ये कुत्ता तमाम ताकत से खुदाई कर रहा है। इसके पंजे खून आलूद हो चुके हैं, मगर वो फिर भी नहीं रुकता। हर 5 मिनट बाद कुत्ता अंदर की तरफ भौंकता है। आखिरकार छोटा मालिक आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। उसने बाहर से कुत्ते की आवाज सुनी, अपने दादा की तरफ मुड़ा, उसे जगाना चाहा। इस लम्हे कुत्ते ने मजीद शिद्दत से भौंका, मगर दादा नहीं जागा। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। वो तेजी से खंडरात छोड़कर भागा। कानों की आवाज की पैरवी करते हुए वो 2 तलाश करने वालों के पास आया और उनके कपड़े पकड़ लिए। तलाश करने वालों तो उन्होंने सोचा कि मेरी उनके साथ खेल रही है। हटी। आदमी ने देखा तो गैर मामूली बात महसूस की। झुक कर पूछा कि क्या मेरी का मालिक है? मेरी ने संजीदगी से देखा, पलटकर वापस भागी। दोनों ने देखा तो फौरन उसके पीछे चल पड़े। खंडरात के नीचे लोग हैं, उनकी तरफ भौंकी। दोनों ने फौरन तलाश शुरू की। सूरत हाल संगीन थी, उन्हें सोचने का वक्त नहीं था। फौरन बचाव शुरू किया। खोद कर दबे हुए खंडरात निकाले। हेलीकॉप्टर ने मदद की। मालूमात मिली तो फौरन मैरी की जगह पर उड़ा। उस वक्त बचाव का हेलीकॉप्टर जल्दी पहुंचा। अंदर एक बच्चा बहुत पुरजोश है, नीचे उसका दादा और बहन है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई कम की, नीचे की तरफ बचाव की रस्सी फैलाई। बचावकारों ने पहले दादा को भेजा, हेलीकॉप्टर पर पहले। अगली बारी मैरी की थी। वो रोने लगी और जाने से इनकार कर दी। मैरी को साथ ले जाना चाहती थी। इसका मतलब मैरी को छोड़ना था। मैरी अलग होने पर राजी न थी। रोने लगी और मैरी को देखती रही। हेलीकॉप्टर फौरन मुड़ा और अस्पताल की तरफ गया। मैरी ने देखा तो पीछे भागी। हेलीकॉप्टर के पीछे तंग, उसके पांव पर अब भी जख्म है, मगर मेरी कोई परवाह न की। बस चाहती थी कि वो रुक जाए और उसे साथ ले जाए। इस जगह पर अपने बच्चों के साथ रहने का फैसला किया, मगर मुश्किलात साथ आईं। यहाँ सब कुछ खंडरात हैं, वो क्या खाएंगे? शैयाओं में पनाहगाह में है। सारा दिन पैसे नहीं, हर वक्त मेरी को याद करती है। उसकी आंटी ने देखा तो उसे रहनुमाई करने आई। शैयाओं में मजीद उदास हो गई, रोने लगी और आंटी से पूछा कि क्या मेरी और उनके पास खाने को कुछ है? आंटी ने तसल्ली दी और कहा, फिक्र न कर, मेरी एक माँ है, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगी। उसे आधा बैग डॉग फूड मिला, मगर बच्चे खतरे में थे। एक परेशान कुन काले कुओं का गिरोह उन पर हमला कर रहा था। मैरी ने तेजी से डॉग फूड नीचे रखा और ऊपर चढ़कर कुओं को भगाया, मगर कुएं हार न माने। उसने सबसे जालिमाना पहलू दिखाया। आखिरकार इस गिरोह को भगा दिया। बच्चों ने आधा बैग डॉग फूड खाया। मैरी खामोशी से देखती रही। डॉग फूड का एक दाना भी उसके लिए न बचा। मैरी को शिकार करना पड़ा। सामने कबूतरों को देखकर उसने थूक निकला, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। वो नातजुर्बाकार थी, शिकार न पकड़ सकी। मैरी खंडरात में वापस आई। इत्तेफाक से घर का फ्रिज मिला तो उसने किस्मत आजमाना चाहा। फ्रिज में खोदा कि अंदर एक बड़ा सॉसेज है। उसने एक काट भी न खाया। सब बच्चों के लिए रात का खाना। मेरी ने मालिक की याद को नहीं रोका। वो मुसलसल पंजों से मिट्टी खोदती रही। अंदर वो छोटी गेंदें थीं। उसने मुंह से छोटी गेंदें उठाई। वो सड़क जिससे वो चलती थी उसके साथ। यादों से भरे पुल से गुजरकर एक घास के मैदान में आई। मेरी ने इस तरीके से मालिक की याद को कम किया। शायद ये आसमान की बरकत है। मैरी का गांव शदीद नुकसान पहुंचा। टीवी स्टेशन ने रिपोर्ट किया और उसकी छोटी शक्ल भी अखबार में शाया हुई। वो जल्दी से अपने भाई को ढूंढने गई। उसे इस बारे में बताया, मैरी मुर जाएगी। शयाओं में परेशान थी। उसके भाई ने देखा तो एक दलेराना फैसला किया। वो अकेले मैरी को बचाना चाहता है, मगर शयाओं में उसके साथ जाना चाहती थी। बहुत पक्का इरादा। उसके भाई को उसे साथ ले जाना पड़ा, मगर जो उन्हें नहीं पता था कि रास्ता खतरे से भरा है। इलाके से निकलने से पहले उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ा। खुरूज को पुलिस ने मुहाफिजत की थी। 2 भाई बहन को पहाड़ी रास्ता लेना पड़ा और बदकिस्मती का सामना किया। आसमान में अचानक बारिश हुई। पहाड़ अचानक लरज उठा। पत्थर मुसलसल उनकी तरफ गिर रहे थे कि अचानक बहन का बड़ा पांव जख्मी हो गया। भाई ने जूता उतार कर देखा। बहन की उंगलियां खून बह रही थीं। बहन को पीठ पर लटका लिया। वो दांत भैंचकर भारी कदमों से मेरी की तरफ भागा, मगर हादसा दोबारा हुआ। बहन का जूता हादसाती तौर पर पहाड़ से गिर गया। भाई ने अपने जराबें उतारी और अपनी जराबें बहन को पहना दी। शदीद बारिश के बाद बहन बुखार से बेहोश हो गई। उस वक्त महफूज पनाहगाह में भाई के बाप ने उन्हें गायब पाया। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकला। चेक पॉइंट पर अमले से पूछा। वो चीखते चीखते चलता रहा। थक कर लकड़ी के पुल पर आराम करने रखा। अचानक उसे कुछ मिला। वो भाग कर उठाने गया। ये तो उसकी बेटी की जराब थी, उस पर खून था। वो फिक्रमंद हुआ। भाई बहन को ढूंढने लगा। उस दौरान वो कई बार गिरा। तेजी से भागा। उसने एक घर देखा। दरवाजा खोला तो देखा भाई बहन मिले। बहन शदीद बुखार में बेहोश थी। बाप को मलामत करने का वक्त नहीं था। वो दोनों को पहाड़ से नीचे ले जाने वाला था, मगर भाई पक्का था। उसने वादा किया था कि बहन को मेरी के पास वापस ले जाएगा। वो वादा पूरा करेगा। उसने बाप से पहले जाने को कहा। थके हुए जिस्मों को घसीटकर पनाहगाह वापस लाए। सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। मेरी की बका की इम्कानात कम होते जा रहे हैं। उसने सोचा कि दादा रो रहे थे। उस वक्त उसकी टांग जख्मी थी और उदास था। मेरी ने दिनों तक जंगल में तलाश की। आखिरकार एक सीधा दरख्त मिला। उसे लाठी बनाकर दादा को दी, मगर ये एक वफादार कुत्ता है। अब इसकी ये हालत है। ये सोचकर सब
दिल शिकस्ता थे। इसी वक्त शदीद बारिश की वजह से मेरी बच्चों को नई पनाहगाह ढूंढने ले जा रही थी, मगर जब पुल से गुजरी तो पुल अचानक गिर गया। कुत्ते लम्हे भर में नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से मेरी दौड़ने में अच्छी थी, बच्चों को कामयाबी से बचाया, मगर उस वक्त वो थक चुकी थी, जमीन पर लेटी और आहिस्ता आंखें बंद कर ली। चंद दिन बाद बचाव टीम ने अच्छी खबर लाई। हर खानदान एक नुमाइंदा भेज सकता है गांव वापस कीमती चीजें लेने। बच्चों की गरीब नजरों को देखकर पड़ोसी अंकल ने अपनी जगह छोड़ दी, तीनों को घर जाने दिया। उस वक्त गांव पानी में डूब चुका था।